क्या आप कभी सोचते हो कि क्रिएटिविटी सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो स्पेशल होते हैं, या फिर ये सिर्फ उनके लिए है जिनमें कोई जन्मजात टैलेंट है? गलत। बिल्कुल गलत। क्योंकि क्रिएटिविटी किसी की ओनरशिप नहीं है और सबके अंदर एक क्रिएटिव स्पार्क होता है, बस उसे जगाना पड़ता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो ये समझाती है कि आप कैसे अपनी ओरिजिनलिटी को पा सकते हो, कैसे अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ा सकते हो और कैसे दुनिया से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की क्रिएटिव जर्नी शुरू कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट JDA बुक समराइजर और आज हम समराइज करेंगे ऑस्टिन क्लियॉन की किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये किताब आपको दिखाएगी कि क्रिएटिविटी का पंडा सिर्फ नया बनाने का नहीं है, बल्कि सही तरीके से सीखने, कॉपी करने और इवॉल्व करने का है। और हाँ, मैं यहाँ कॉपी का मतलब लिटरली नहीं ले रहा हूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ आप दुनिया की आइडियाज़ को समझते हो, उनको अपने अंदर डाइजेस्ट करते हो और फिर एक नई ओरिजिनलिटी क्रिएट करते हो। सोचिएगा, हर बड़ा आर्टिस्ट, हर राइटर, हर म्यूजिशियन और हर इन्वेंटर कहीं ना कहीं किसी और से इंस्पायर्ड हुआ है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये एक रियलिटी है। स्टीव जॉब्स ने कैसे टाइपोग्राफी और डिजाइन सीखा, पिकासो ने कैसे क्लासिक पेंटर्स से इंस्पिरेशन ली, और हम, आप और मैं भी ये सीख सकते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी आइडिया को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है। ऑस्टिन क्लियॉन कहता है, नथिंग इज ओरिजिनल, स्टील फ्रॉम एनीवेयर दैट रेजोनेट्स विद इंस्पिरेशन और फ्यूल्स योर इमेजिनेशन। मतलब कुछ भी बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन जो चीज आपको इंस्पायर करती है उसको अडेप्ट करना और अपने स्टाइल में बदलना ही असली मैजिक है। ये एक तरह का क्रिएटिव फ्रीडम है जो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। इस ऑडियो बुक में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे अपनी ओरिजिनलिटी को अनलॉक कर सकते हो और कैसे अपने काम को दुनिया के लिए मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। आपको समझ आएगा कि कॉपिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सही तरीके से सीखना और इवॉल्व करना ही आपको एक बेटर आर्टिस्ट बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किताब हमको ये भी समझाती है कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं, एक हैबिट है। ये डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट है। ये आपके सोचने और काम करने के तरीके का रिफ्लेक्शन है। हर छोटी प्रैक्टिस, हर छोटी ऑब्जर्वेशन, हर छोटी इंस्पिरेशन आपको एक स्टेप आगे ले जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्रिएटिव जर्नी को अनलॉक करने का सफर, एक ऐसे पर्सपेक्टिव के साथ जो आपको दिखाएगा कि कैसे हर आइडिया आपके अंदर एक नई रोशनी ला सकता है और कैसे आप उस इंस्पिरेशन को अपने काम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऑस्टिन क्लियॉन कहता है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। सुनते ही लगता है जैसे परमिशन मिल रही हो कॉपी करने की, लेकिन असली बात यह है कि यह एडवाइस क्रिएटिविटी का माइंडसेट सिखाती है। एक तरह का परमिशन है सीखने और ग्रो करने का। दोस्तों, असली आर्टिस्ट्स वही होते हैं जो डरे बिना सीखते हैं, जो डरे बिना ऑब्जर्व करते हैं और जो डरे बिना अडैप्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये कि आपको खुद को लिमिट नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि अगर किसी का काम इंस्पायर्ड है तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकता। गलत। इंस्पिरेशन और ओरिजिनलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ओरिजिनलिटी वही है जो आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पर्सपेक्टिव और अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ ऐड करते हो। ऑस्टिन कहता है, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करो, फिर काम शुरू करो। पर असली क्रिएटिव्स तो वही होते हैं जो सीखने के साथ इवॉल्व करते हैं। सीखना और कॉपीइंग प्रोसेस का पार्ट है। यह आपको गाइड करता है कि आपका स्टाइल कैसे डेवलप हो। और इस प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का ऑब्जर्वेशन करो। बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, आर्ट, कॉन्वर्सेशंस, हर जगह आइडियाज बिखरे होते हैं और ये आइडियाज आपके माइंड में गैदर होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और फिर एक दिन एक यूनिक क्रिएशन के फॉर्म में निकलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज आपके क्रिएटिव ग्रोथ के लिए क्रिटिकल हैं। जो लोग सिर्फ अपनी मेन जॉब या मेन काम में बिजी होते हैं, वो अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को इग्नोर कर देते हैं। साइड प्रोजेक्ट्स आपको एक्सपेरिमेंट करने का फ्रीडम देते हैं, आपको ट्राई करने का मौका देते हैं बिना फियर के। ऑस्टिन कहता है, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद पीपल। सिंपल सी बात है लेकिन बहुत पावरफुल है। अपना काम शेयर करना क्रिएटिविटी का पार्ट है, क्योंकि फीडबैक, इंटरैक्शन और रिस्पॉन्स से आप ग्रो करते हो। और यहां एक और आइडिया जो आपको समझना होगा, रीमिक्स और ट्रांसफॉर्म का पावर। हर क्रिएटिव काम कोई ना कोई इन्फ्लुएंस से बनता है।
जब आप सीख कर और अडेप्ट करते हो तो आप एक नई क्रिएशन बनाते हो जो आपके पर्सपेक्टिव से यूनिक हो। ये प्रोसेस रिपीट करते रहो। ये साइकिल ही असली क्रिएटिव ग्रोथ है। ऑस्टिन कहता है कि नथिंग इज ओरिजिनल, सो एम्ब्रेस इन्फ्लुएंस। मतलब दुनिया के हर आर्टिस्ट से सीखना और उनका इन्फ्लुएंस लेना कोई बुराई नहीं है। ये लर्निंग का पार्ट है, पर एक कंडीशन है। ये इन्फ्लुएंस आपके काम में अपने तरीके से दिखना चाहिए। ब्लाइंड कॉपी नहीं, अपना टच ऐड करो। हर आर्टिस्ट, हर राइटर, हर क्रिएटर इसी तरह अपनी ओरिजिनलिटी को डेवलप करता है, सीखकर, अडेप्ट करके और अपनी यूनिक फ्लेवर के साथ प्रेजेंट करके। और एक और सटल लेसन है स्पेस और लिमिट्स का यूज। बहुत लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब है लिमिटलेस फ्रीडम, पर ऑस्टिन कहता है क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन। मतलब बाउंड्रीज और कंस्ट्रेंट्स ही हमें इनोवेटिव बनाती हैं। जब आपके पास लिमिटेड टूल्स, लिमिटेड टाइम या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तब आपके माइंड को नई सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत पड़ती है। ये कंस्ट्रेंट्स ही असली क्रिएटिविटी को स्पार्क करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हर क्रिएटिव जर्नी में कॉमन है, वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। सिर्फ इंस्पिरेशन से काम नहीं होता। हर दिन थोड़ा काम करना, सीखना और इवॉल्व करना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है। ये प्रोसेस कभी फास्ट नहीं होता, पर ग्रेजुअल ग्रोथ और डेली हैबिट से ही आपका क्रिएटिव पोटेंशियल ब्लूम होता है। दोस्तों, ऑस्टिन क्लियोन कहता है, योर इन्फ्लुएंसेस आर योर मेंटोर्स। सोचिए, आपके अंदर का क्रिएटिव स्पार्क तभी स्ट्रांग होगा जब आप उन लोगों से सीखेंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं। मेंटरशिप हर फॉर्म में हो सकती है, किसी बुक के थ्रू, किसी आर्टिस्ट के काम के थ्रू या किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस से। और सबसे खास बात यह है कि मेंटरशिप का मतलब ये नहीं कि कोई आपके लिए डिसीजंस ले, बल्कि वो आपको डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव देता है। और इस जर्नी में कम्युनिटी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्रिएटिव कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तब आपके आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, फीडबैक मिलता है और आपको नई पर्सपेक्टिव्स देखने का मौका मिलता है। ऑस्टिन कहता है, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु इंस्पायर यू, नॉट पीपल हु ड्रेन यू। ये सिंपल एडवाइस लगती है, पर असली क्रिएटिव ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशल है। आपके एनवायरनमेंट और आपके सर्कल का इफेक्ट आपके वर्क पर डायरेक्टली पड़ता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ थ्योरी में मत समझिए, इसको अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, ऑब्जर्व कीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो चीज आपको इंस्पायर करे उसको नोटबुक में लिखिए, स्केच कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने माइंड को आइडियाज से भरने दीजिए। फिर उन आइडियाज को अपने यूनिक स्टाइल के साथ रीमिक्स कीजिए। ये प्रोसेस आपको एक रूटीन और हैबिट में कन्वर्ट करना होगा, तभी असली क्रिएटिव मोमेंटम आएगा। एक और सटल लेकिन पावरफुल लेसन है फियर को इग्नोर करना। हर क्रिएटिव अपनी जर्नी में डाउट और फियर फील करता है। ऑस्टिन कहता है, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। मतलब शुरू करने के लिए आपको परफेक्ट आइडेंटिटी का वेट करना जरूरी नहीं। इम्परफेक्ट स्टार्ट भी आपको प्रोग्रेस और लर्निंग देगा। हर स्मॉल एक्शन आपके कॉन्फिडेंस और स्किल को बिल्ड करता है। नेटवर्किंग भी इसी प्रोसेस का एक पार्ट है। जब आप अपने काम को शेयर करते हो, छोटी फीडबैक लेते हो और दूसरे क्रिएटर से कनेक्ट होते हो, तो आपको इंस्पिरेशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों मिलता है। ये एक लूप है जो आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करने और इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है। ऑस्टिन कहता है कि कैरी अराउंड अ नोटबुक एंड कीप इट विद यू एवरीवेयर। ये छोटी सी हैबिट पर बहुत पावरफुल है। जब भी आपको कोई आइडिया आए या कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे, तुरंत नोट कीजिए। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को अलर्ट रखती है और क्रिएटिव कनेक्शंस बिल्ड करती है। ये एक तरह का आइडिया बैंक है जो फ्यूचर में आपके काम के लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्स बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब प्रैक्टिसेस आपको एक क्रिएटिव लाइफस्टाइल सिखाती हैं। क्रिएटिविटी सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं है, यह आपके सोचने, देखने और जीने के तरीके में भी रिफ्लेक्ट होती है। हर ऑब्जर्वेशन, हर इंटरैक्शन और हर स्मॉल एक्सपेरिमेंट आपको एक होलिस्टिक क्रिएटिव माइंडसेट देता है। दोस्तों, ऑस्टिन क्लियोन कहता है, क्रिएटिविटी इज फॉर एवरीवन एंड इट ग्रोज विद प्रैक्टिस। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है। हर दिन थोड़ा काम करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना और थोड़ा सीखना ही आपको क्रिएटिव बनाता है। ये डेली हैबिट्स ही आपके क्रिएटिव मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं।
सबसे पहला हैबिट जो हर आर्टिस्ट फॉलो करता है वो है रूटीन और कंसिस्टेंसी। चाहे आप राइटर हों, पेंटर हों, म्यूजिशियन हों या डिजाइनर, रेगुलर प्रैक्टिस ही आपके काम को इवॉल्व करती है। ऑस्टिन कहता है, शो अप एवरी डे एंड द मैजिक हैपन्स ओवर टाइम। ये सिंपल लगता है, पर डेली स्मॉल एक्शंस ही एक दिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। टेक्नोलॉजी और टूल्स का यूज भी क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई कर सकता है अगर सही तरीके से यूज हो। आज हमारे पास डिजिटल नोटबुक्स, स्केचिंग ऐप्स, एआई टूल्स, म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर और एंडलेस रिसोर्सेज हैं। लेकिन ऑस्टिन कहता है, टूल्स को मास्टरी के लिए यूज करो और उनके ऊपर डिपेंड मत हो। टूल सिर्फ एक मीडियम है, ओरिजिनलिटी आपके माइंड और पर्सपेक्टिव से आती है। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है आइडिया कलेक्शन और इंस्पिरेशन का सिस्टम। ऑस्टिन सजेस्ट करते हैं कि हर आइडिया, हर इंस्पिरेशन को रिकॉर्ड करो। चाहे एक छोटी सी कोट हो, एक इमेज, एक सॉन्ग या एक कॉन्वर्सेशन, सब कुछ नोट कीजिए। फिर इन आइडियाज को रिव्यू कीजिए और देखिए कैसे एक आइडिया दूसरे से कनेक्ट होता है। ये प्रैक्टिस आपको एक ट्रेजर ट्रोव देता है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइसलेस है। ओरिजिनलिटी को सस्टेन करना भी एक स्किल है। ऑस्टिन कहता है, बी नाइस, द वर्ल्ड इज अ स्मॉल टाउन। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, ओरिजिनलिटी को ग्रो करने के लिए भी जरूरी हैं। दूसरे क्रिएटिव्स के पर्सपेक्टिव्स, फीडबैक और एक्सपेरिमेंटेशन से आप अपना यूनिक स्टाइल और वॉइस डेवलप करते हो। और ये याद रखिए कि क्रिएटिव एग्जॉशन से बचना भी जरूरी है। कभी कभी ओवरवर्क और प्रेशर से क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। ऑस्टिन सजेस्ट करते हैं कि स्मॉल ब्रेक्स लो, वॉक्स पे जाओ, नेचर ऑब्जर्व करो और हॉबीज एक्सप्लोर करो। ये सटल प्रैक्टिसेस आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और नई इंसाइट्स लाते हैं। एक और सटल पर पावरफुल पॉइंट है लिमिटेशंस को एम्ब्रेस करना। क्रिएटिविटी सिर्फ लिमिटलेस फ्रीडम में नहीं आती, कभी कभी कंस्ट्रेंट्स ही आपके आइडियाज को स्पार्क करते हैं। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड टूल्स या लिमिटेड रिसोर्सेज, ये चैलेंजेस ही आपको नए सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करते हैं। ये ही असली क्रिएटिव इनोवेशन का सीक्रेट है। लास्टली, ऑस्टिन कहता है, कीप योर डे जॉब बट वर्क ऑन योर आर्ट ऑन द साइड। ये प्रिंसिपल आपको रिमाइंड करता है कि क्रिएटिविटी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपके डेली लाइफ के छोटे एफर्ट्स, साइड प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स ही एक दिन आपको एक अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट बनाते हैं। ये स्लो, स्टेडी और कंसिस्टेंट ग्रोथ ही असली सक्सेस का फॉर्मूला है। दोस्तों, ऑस्टिन क्लियॉन कहता है, द ओनली वे टू फाइंड योर वॉइस इज टू यूज इट। और ये वॉइस यानी आपकी ओरिजिनलिटी कभी भी फेयर और डाउट के बिना नहीं आती। हर क्रिएटिव जर्नी में ऑब्स्टिकल्स, सेल्फ डाउट और प्रोक्रेस्टिनेशन आती हैं। ये नेचुरल है, लेकिन असली आर्टिस्ट वही है जो इनसे डर कर पीछे नहीं हटता, बल्कि इनसे सीखकर आगे बढ़ता है। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है फेयर का नेचर। फेयर हमेशा आता है जब हम अननोन और अनसर्टेन टेरिटरी में एंटर करते हैं। ऑस्टिन कहता है, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। मतलब शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग या परफेक्ट आइडेंटिटी का वेट मत करो। इम्परफेक्ट स्टार्ट ही आपको प्रोग्रेस और लर्निंग देगा। हर स्मॉल एक्शन, हर छोटा एक्सपेरिमेंट आपको कॉन्फिडेंस और स्किल बिल्ड कराता है। डाउट भी क्रिएटिविटी का नेचुरल कंपेनियन है। हर आर्टिस्ट, हर राइटर, हर म्यूजिशियन डाउट फील करता है। क्या ये काम सही है? क्या मैं केपेबल हूं? ये क्वेश्चंस आपके माइंड को टेस्ट करते हैं, लेकिन ऑस्टिन सजेस्ट करते हैं कि डाउट को एक्शन में कन्वर्ट करो। जब आप काम करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो और शेयर करते हो, तभी डाउट का पावर डिमिनिश होता है। एक्शन ही डाउट का एंटीडोट है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक बड़ी बैरियर है। कई लोग सोचते हैं कि इंस्पिरेशन का वेट करें या परफेक्ट मोमेंट का वेट करें। ऑस्टिन कहता है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। क्रिएटिविटी और प्रोग्रेस का फंडा सिंपल है, बस स्टार्ट करो। छोटा भी स्टार्ट हो, फिर ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। हर छोटी स्टेप, हर छोटा काम आपको मोमेंटम और करेज देता है। और ये करेज सिर्फ काम करने में नहीं, बल्कि अपने आइडियाज को शेयर करने में भी चाहिए। ऑस्टिन कहता है, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद पीपल। अपना काम शेयर करना, फीडबैक लेना और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना, ये सब आपके क्रिएटिव करेज को बिल्ड करते हैं। अगर आप अपने काम को छुपाएंगे तो ग्रोथ और रिकॉग्निशन दोनों मिस करेंगे।
एक और पावरफुल लेसन है कंपैरिजन और एनवी से बचना। हम अक्सर दूसरे क्रिएटिव्स के काम को देखकर अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। ऑस्टिन सजेस्ट करते हैं, डोंट कंपेयर योर बिहाइंड द सीन्स विद समवन एल्सेज हाईलाइट रील। हर जर्नी यूनिक है और अपने पेस और स्टाइल को एम्ब्रेस करना ही असली क्रिएटिव फ्रीडम है। और लास्टली, ये याद रखिए कि फेलियर और रिजेक्शन भी क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट हैं। हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट, राइटर और क्रिएटर ने अपने शेयर ऑफ फेलियर्स फेस किए हैं। ये फेलियर्स ही आपको रेजिलियंस, पर्सपेक्टिव और लर्निंग देते हैं। ऑस्टिन कहता है, एम्ब्रेस द प्रोसेस, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड कीप क्रिएटिंग। ये मंत्र आपको फेयर और डाउट के थ्रू भी आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। दोस्तों, ऑस्टिन क्लियॉन कहता है, यू आर अ मैशअप ऑफ वॉट यू लेट इन टू योर लाइफ। मतलब आपकी क्रिएटिव आइडेंटिटी वही बनाती है जो आप ऑब्जर्व करते हो, जो आप सीखते हो और जो आप अपने काम में अब्जॉर्ब करते हो। ये काफी पावरफुल थॉट है, क्योंकि हर बुक, हर आर्टवर्क, हर कॉन्वर्सेशन, हर एक्सपीरियंस आपकी क्रिएटिव डीएनए का पार्ट बन जाता है। सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है वो है कि क्रिएटिव आइडेंटिटी को बिल्ड करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई फिक्स्ड स्टेट नहीं है। हर दिन सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और रिफ्लेक्ट करना इस आइडेंटिटी को इवॉल्व करता है। ऑस्टिन कहता है, यू डोंट हैव टू लिव योर लाइफ द वे अदर पीपल एक्सपेक्ट यू टू। अपनी जर्नी को अपनी टर्म्स पे डिफाइन करना ही असली क्रिएटिव फ्रीडम है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली स्मॉल एक्शंस और क्यूमुलेटिव लर्निंग। हर छोटी हैबिट, हर छोटी प्रैक्टिस और हर छोटा एक्सपेरिमेंट एक दिन आपको सब्सटैंशियल ग्रोथ देती है। ऑस्टिन कहता है, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे। ये ग्रेजुअल ग्रोथ ही सस्टेनेबल क्रिएटिव सक्सेस का फाउंडेशन है। इंस्पिरेशन को इंटीग्रेट करना भी एक आर्ट है। सिर्फ ऑब्जर्व करना या एब्जॉर्ब करना काफी नहीं है। आपको आइडियाज को डाइजेस्ट करना, रीमिक्स करना और अपने यूनिक स्टाइल में अप्लाई करना होगा। ऑस्टिन सजेस्ट करते हैं कि नोट टेकिंग, स्केचिंग और रिफ्लेक्शन, ये 3 प्रैक्टिसेस आपके इंस्पिरेशन को एक्शनेबल बनाते हैं। जब इंस्पिरेशन को एक्शन के साथ कनेक्ट करते हो, तभी वो आपके काम में टेंजिबल रिजल्ट्स दिखाता है। एक और एडवांस स्ट्रैटेजी है क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडियाज। डिफरेंट फील्ड से इंस्पिरेशन लेना और उन्हें अपने वर्क में इंटीग्रेट करना आपको एक यूनिक एज देता है। म्यूजिक से डिजाइन, लिटरेचर से विजुअल आर्ट, साइंस से स्टोरी टेलिंग, ये क्रॉस पॉलिनेशन आपको ओरिजिनलिटी और इनोवेशन दोनों देता है। और ये याद रखिए कि शेयरिंग और कोलैबोरेशन भी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। ऑस्टिन कहता है, द मोर यू शेयर, द मोर यू हैव। अपने आइडियाज और काम को शेयर करने से आप फीडबैक, पर्सपेक्टिव और अकाउंटेबिलिटी गेन करते हो। ये प्रोसेस आपको और बेटर, मोर कॉन्फिडेंट और मोर इवॉल्व्ड क्रिएटर बनाता है। एक और सटल लेसन है क्रिएटिव आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। दुनिया के ओपिनियंस और ट्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में मत आओ। ऑस्टिन कहता है, फॉलो योर क्यूरियोसिटी, नॉट द नॉइज। अपनी इनर क्यूरियोसिटी को फॉलो करना और अपने ऑथेंटिक स्टाइल को मेंटेन करना ही लॉन्ग टर्म क्रिएटिव फुलफिलमेंट देता है। लास्टली, ऑस्टिन कहता है, कीप मेकिंग थिंग्स, कीप शोइंग अप एंड योर क्रिएटिविटी विल ग्रो। ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि क्रिएटिव जर्नी कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है। हर स्टेप, हर एक्सपेरिमेंट, हर ऑब्जर्वेशन, ये सब आपके क्रिएटिव ग्रोथ के लिए फ्यूल है। दोस्तों, आज हमने ऑस्टिन क्लियॉन की किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट का सफर कंप्लीट किया। और अगर आपने ध्यान से सुना तो आप समझ गए होंगे कि क्रिएटिविटी सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है, बल्कि माइंडसेट, हैबिट्स और एक्शन का रिजल्ट है। सबसे पहला पावरफुल लेसन जो हमने सीखा वो ये था कि नथिंग इज ओरिजिनल, स्टील फ्रॉम एवरीवेयर। मतलब इंस्पिरेशन को डर के बिना अडॉप्ट करो, उसे ऑब्जर्व करो और अपने यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ ट्रांसफॉर्म करो। हर सक्सेसफुल आर्टिस्ट, राइटर और क्रिएटर इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दूसरा, हमने सीखा कि डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी ही क्रिएटिव मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। चाहे एक छोटा आइडिया नोट करना हो, एक साइड प्रोजेक्ट करना हो या अपने काम को शेयर करना हो, हर स्मॉल एक्शन एक दिन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ देता है। क्रिएटिविटी कोई मैजिक मोमेंट नहीं है, ये स्लो, स्टेडी और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का रिजल्ट है। तीसरा लेसन था फियर, डाउट और प्रोकास्टिनेशन को ओवरकम करना। ऑस्टिन कहता है कि डोंट वेट अंटिल यू आर रेडी। इम्परफेक्ट स्टार्ट भी प्रोग्रेस देता है। एक्शन ही डाउट का एंटीडोट है और क्रिएटिव करेज आपको इंस्पायर करता है कि आप अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कॉन्फिडेंटली आगे ले जाओ। चौथा, हमने एक्सप्लोर किया कि मेंटरशिप, कम्युनिटी और शेयरिंग आपके क्रिएटिव जर्नी के इंटेग्रल पार्ट्स हैं।
दूसरे क्रिएटिव से कनेक्ट करना, फीडबैक लेना और कोलैबोरेट करना आपको नए पर्सपेक्टिव्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देता है। यही आपको एक इवॉल्व्ड, कॉन्फिडेंट और ऑथेंटिक क्रिएटर बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्टिन कहता है कि क्रिएटिव आइडेंटिटी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। अपने इन्फ्लुएंसेस को ऑब्जर्व करो, आइडियाज को रीमिक्स करो और अपनी ओरिजिनलिटी को नर्चर करो। अपने स्टाइल, पर्सपेक्टिव और क्यूरियोसिटी को फॉलो करो और दुनिया के नॉइज से अपनी फोकस और ऑथेंटिसिटी को प्रोटेक्ट करो। आज के ऑडियो बुक का ये अल्टीमेट टेक अवे है कि क्रिएटिविटी किसी की ओनरशिप नहीं है, ये एक प्रैक्टिस, एक माइंडसेट और एक लाइफस्टाइल है। हर छोटी हैबिट, हर ऑब्जर्वेशन और हर एक्सपेरिमेंट आपको आपके क्रिएटिव पोटेंशियल के करीब ले जाती है। और जब आप कंसिस्टेंटली सीखते, शेयर करते और इवॉल्व करते हो, तभी आप अपने अंदर की ओरिजिनलिटी को अनलॉक कर पाते हो। तो दोस्तों, ये जर्नी सिर्फ एक बुक का समरी नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप अपनी क्रिएटिव लाइफ फुली एम्ब्रेस करो। स्टार्ट स्मॉल, ऑब्जर्व मोर, रीमिक्स आइडियाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप क्रिएटिंग। क्योंकि जो भी आप क्रिएट करते हो वो एक रिफ्लेक्शन है आपके पर्सपेक्टिव का, आपके एक्सपीरियंसेस का और आपके यूनिक वॉइस का। और याद रखिए, ऑस्टिन क्लियॉन का फाइनल मैसेज हमारे लिए ये है कि कीप मेकिंग थिंग्स, कीप शोइंग अप एंड योर क्रिएटिविटी विल ग्रो। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये एक प्रैक्टिकल मंत्र है जो आपको इंस्पायर करता है कि आप अपनी क्रिएटिव जर्नी कभी स्टॉप ना होने दें। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जेडीए बुक समराइजर और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक समरी मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी और आपके अंदर की क्रिएटिव स्पार्क को इग्नाइट करेगी। अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, सीखते रहिए और अपने आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे क्रिएटिव, स्टे इंस्पायर्ड एंड रिमेंबर, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बट ऑलवेज मेक इट योर्स।